क्या आप जानते हैं कि मार्वल की फिल्मों के वीएफएक्स इतने शानदार क्यों होते हैं कि आज तक कोई भी दूसरी इंडस्ट्री वैसा सीजीआई नहीं बना पाई? तो आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे मार्वल यूनिवर्स की वो सारी बातें जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, मार्वल के पीछे कौन-कौन से महान लोग हैं, कितनी फिल्में और वेब सीरीज अब तक बन चुकी हैं और आने वाले साल 2026 में कौन-कौन सी नई फिल्में हमें देखने को मिलने वाली हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्धा एक्सप्लोर टीवी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वर्धा एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी मजेदार और सिनेमैटिक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। तो कहानी शुरू होती है साल 1939 से, जब एक व्यक्ति मार्टिन गुडमैन ने टाइमली पब्लिकेशंस नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की थी। उस समय उन्हें नहीं पता था कि यही कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, मार्वल कॉमिक्स। उनके साथ काम करते थे एक नौजवान लड़के स्टैन ली, जो आगे चलकर मार्वल के सबसे बड़े हीरो बन गए। स्टैन ली बचपन में अखबार बांटने का काम करते थे और बाद में कहानी लिखने लगे। उन्होंने जैक कर्बी और स्टीव डिट्को जैसे कलाकारों के साथ मिलकर स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और एक्समैन जैसे किरदारों को जन्म दिया। पर क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार स्पाइडरमैन बनाया गया था तो प्रकाशकों ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग एक मकड़ी जैसे हीरो को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब अमेजिंग फैंटेसी 15 रिलीज हुआ तो वो इतिहास बन गया। फिर आया साल 2008, जब केविन फेगी नाम के एक प्रोड्यूसर ने एक सपना देखा, एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जहां सारे हीरो एक साथ हों। और उसी सपने से जन्म हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू का। पहली फिल्म थी आयरन मैन, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क का रोल निभाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पहले इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो मार्वल के लोगों ने कहा कि वो टोनी स्टार्क सिंह देव हैं। आयरन मैन का बजट था $14 मिलियन और उसमें कमाए $585 मिलियन, जिससे मार्वल को मिला उसका पहला सुपर हिट। इसके बाद मार्वल ने एक-एक करके अपने सभी हीरो को पेश किया। द इनक्रेडिबल हल्क 2008, थॉर 2011, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011। फिर 2012 में आया वो पल जिसने इतिहास रच दिया, द एवेंजर्स। क्या आप जानते हैं कि द एवेंजर्स के लिए हर किरदार के सूट, हथियार और बैकग्राउंड सीजीआई में डिजाइन किए गए थे? आयरन मैन का पूरा सूट लगभग 2500 सीजीआई लेयर से बना है और इसका वीएफएक्स इतना रियल दिखता था कि असली लोहे से बना सूट भी उससे हल्का लगता था। एवेंजर्स का बजट था $220 मिलियन और कमाई हुई $1.5 बिलियन से भी ज्यादा। मार्वल के वीएफएक्स की असली ताकत है इसके इन हाउस स्टूडियोज जैसे इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, फ्रेम स्टोर और वेटा डिजिटल, जहां हजारों सीजीआई आर्टिस्ट एक-एक फ्रेम पर महीनों काम करते हैं। हर फिल्म में लगभग 3000 से 5000 सीजीआई शॉट्स होते हैं और 1 मिनट का सीन बनाने में कभी-कभी 3 महीने लग जाते हैं। आयरन मैन का सूट, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और स्पाइडरमैन के वेब शॉट्स, ये सब पूरी तरह सीजीआई से बनाए जाते हैं और यहीं से आता है वो रियलिज्म जो मार्वल को बाकी सबसे अलग बनाता है। फिर मार्वल ने शुरू किया फेज 2, आयरन मैन 3, थॉर द डार्क थर्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एंटमैन। हर फिल्म के साथ मार्वल ने एक नया यूनिवर्स खोला। फेज 3 में आया वो युग जब मार्वल पूरी तरह फट पड़ा। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई, डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 में मल्टीवर्स का द्वार, ब्लैक पैंथर 2018 में अफ्रीकी टेक्नोलॉजी की दुनिया और फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एंड गेम 2019 ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं कि एंड गेम का क्लाइमैक्स आई एम आयरन मैन आखिर वक्त में लिखा गया था? पहले वो लाइन स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। शूट के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद बोला, शुड आई से समथिंग, और उसी वक्त निर्देशक ने कहा से इट, और वो लाइन बन गई सिनेमाई इतिहास का सबसे भावनात्मक पल। एवेंजर्स एंड गेम का बजट था $356 मिलियन और कमाई $2.8 बिलियन से भी ज्यादा, जिससे ये बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। अब तक मार्वल ने 35 से ज्यादा फिल्में और करीब 22 वेब सीरीज बना ली हैं, जिनमें वांडाविजन, लोकी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकाई, मून नाइट, मिस मार्वल, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन जैसी सीरीज शामिल हैं। मार्वल अब सिर्फ एक फिल्म कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा मल्टीवर्स बन चुका है। इसकी वैल्यू आज $53 बिलियन से भी ज्यादा है और अब तक मार्वल ने बॉक्स ऑफिस से कमाए हैं $29 बिलियन से भी ज्यादा।
और अब बात करते हैं आने वाले 2026 की, तो मार्वल लेकर आ रहा है कुछ बेहद बड़ी फिल्में। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन, फैंटास्टिक फोर, आर्मर वॉर्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसके अलावा मार्वल अपनी नई फेज 6 यूनिवर्स को भी तैयार कर रहा है, जिसमें मल्टीवर्स और एक्समैन की एंट्री की जाएगी। मार्वल के हर हीरो की कहानी में एक संदेश है। आयरन मैन हमें सिखाता है कि इंसान अपनी गलती से भी महान बन सकता है। कैप्टन अमेरिका सिखाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। स्पाइडरमैन कहता है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लैक पैंथर गर्व सिखाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताता है कि समय और विश्वास सबसे बड़ी जादू की चीजें हैं। स्टैनली हमेशा कहते थे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही लाइन आज भी मार्वल की आत्मा है। जब भी आप मार्वल की कोई फिल्म देखते हैं, आप सिर्फ एक कहानी नहीं देखते हैं, आशा, साहस और इंसानियत का संगम। यही वजह है कि मार्वल के वीएफएक्स, सीजीआई और कहानियां बाकी सबसे अलग दिखती हैं, क्योंकि यहां हर फ्रेम में दिल से मेहनत डाली जाती है। और अब जब हम मार्वल की पूरी यात्रा देखते हैं, टाइमली कॉमिक्स से लेकर डिज्नी स्टूडियोज तक, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक फिल्म यूनिवर्स नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें हर बार ये सिखाती है कि हीरो वही नहीं जो उड़ता है, हीरो वो भी है जो गिरकर फिर उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मार्वल यूनिवर्स की गहराई से भरी जानकारी? अगर आप भी मार्वल के फैन हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वर्दा एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मार्वल का सबसे बड़ा फैन है। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और याद रखिए, एवेंजर्स असेंबल।